चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। नवीन, मुझे कुछ रुपए की जरूरत थी। सोच रहा हूँ कोई छोटा सा काम डाल लूं, इसलिए कुछ रुपए चाहिए थे। अच्छा ठीक है, मेरे पास 20,000 रुपए हैं, लेकिन तुम मुझे रुपए लौटाओगे कब? बस 2 महीने में मैं तुम्हें लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपए देता हूँ। वैसे तुम काम क्या शुरू करने वाले हो? अभी सोचा नहीं है, पहले रुपए का इंतजाम हो जाए, तब मैं और रेखा हम दोनों बैठकर सोचेंगे कोई ऐसा काम जिसमें हम कम रुपए में शुरू कर सके। तुम बताओ कोई ऐसा काम। एक काम करो, तुम एक रजाई गद्दे बनाने वाली मशीन ले लो। अभी ठंड आने वाली है तो काम अच्छा चलेगा। लेकिन मशीन की मुझे जानकारी नहीं है। ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन दुकानदार जो अच्छी बताए वही लेना, सस्ते के चक्कर में मत पड़ना। अच्छा, मैं रेखा से बात करता हूँ। ठीक है, जो भी काम शुरू करना थोड़ा सोच समझ कर शुरू करना, घाटा मुनाफा सब ध्यान में रखना। हाँ, तुम चिंता मत करो और 2 महीने में मैं तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। सागर नवीन से रुपए लेकर घर पहुंचता है और पत्नी से काम को लेकर चर्चा करता है। रेखा, अब तुम ही बताओ मुझे कि आगे हम क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, आप सोचिए। नवीन कह रहा था कि हम एक रजाई गद्दा बनाने वाली मशीन ले लेते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी पहले हम इन 20,000 रुपए में से 5,000 रुपए अपने पास बचा कर रखते हैं, जो हमारे किसी भी परेशानी में काम आएंगे, और बचे हुए 15,000 से हम रजाई और गद्दे का काम शुरू करते हैं। तुम्हारा सुझाव सही है, हम इसमें से 5,000 रुपए बचा लेते हैं। लेकिन मशीन 10,000 तक तो आ जाएगी ना? पता नहीं, कल शहर जाकर देखते हैं। अगले दिन सागर और रेखा शहर में एक दुकान पर उस मशीन के बारे में पता करते हैं। ये मशीन कितने की है? ये मशीन तो 15,000 रुपए की पड़ेगी। इतनी महंगी मशीन? महंगी तो होगी ना, ये कंपनी की मशीन है। कंपनी की मशीन है तो क्या हुआ? अरे कंपनी की मशीन है, भले 15,000 की है, लेकिन अगर इसमें साल भर तक कोई परेशानी आई तो कंपनी तुम्हें ये मशीन खुद ठीक करके देगी। आपको बस इसकी शिकायत करनी होगी या आप मुझे बता देना, मैं इसे ठीक करवा दूंगा। इसलिए ये मशीन ज्यादा अच्छी है। लेकिन रेखा और सागर इतनी महंगी मशीन लेना नहीं चाहते थे। ये 15,000 वाली मशीन तो बहुत महंगी है। जरूर ही ये दुकानदार अपना मुनाफा बनाने के लिए हमें महंगी मशीन बेचना चाहता है। चिंता मत करो तुम, मैं इसकी बातों में थोड़ी ना आऊंगा। रुको, मैं कोई और सस्ती मशीन के बारे में पूछता हूँ। सागर फिर उस आदमी से कहता है, मेरे पास 15,000 रुपए नहीं है, आप कोई और सस्ती वाली मशीन दिखाइए। सस्ते में तो आपको लोकल मशीन ही मिलेगी और 8,000 रुपए की पड़ेगी। लोकल मशीन? हाँ, आप दूसरी मशीन ले जाइए, हम यहाँ आपको वो मशीन चलाकर दिखाएंगे, लेकिन फिर वो खराब हो गई तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। सागर और रेखा फिर विचार करते हैं। देखा, मिल गई ना हमें सिर्फ 8,000 रुपए में ही मशीन। ये हमें बेवजह ही अपना मुनाफा बनाने के लिए महंगी मशीन बेचना चाह रहा था। हाँ, अब जो रुपए बच जाएंगे उनसे हम रुई, कपड़ा और सिलाई जैसा बाकी सामान ले लेंगे। हाँ, और क्या फर्क पड़ता है, जैसे हम महंगी मशीन पर काम करेंगे वैसे ही सस्ती वाली पर। फिर सागर दुकानदार से कहता है, ठीक है, मैं 8,000 वाली मशीन ले लेता हूँ। आप मेरी बात मानिए और ये अच्छी वाली मशीन ले लीजिए। ये महंगी भी तो है और आप भी महंगी मशीन बेचकर अपना मुनाफा निकालना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सस्ती मशीन कभी भी खराब हो जाती है, फिर आप बेवजह ही परेशान होंगे। नहीं, आप ये सस्ती वाली मशीन का सही दाम लगाओ और हमें दे दो। ठीक है, मैं आपको ये मशीन 7,500 में दे दूंगा। ठीक है। सागर और रेखा खुशी खुशी वो मशीन लेकर घर आ जाते हैं। चलो, कम से कम अब मशीन तो आ गई। मशीन के आने से क्या होता है, अभी हमें बाकी सामान भी लेकर आना है और उसके बाद अपना काम शुरू करना है। ठीक है, अब आप कल जाकर बाकी सामान ले आना। सागर अगले दिन जाकर बाजार से रजाई और गद्दे बनाने का बाकी सामान ले आता है।
अब सागर और रेखा दोनों मिलकर रजाई और गद्दे बनाने लगते हैं। हम एक गद्दा 400 रुपए का बेचेंगे। हमें एक गद्दा 300 रुपए का पड़ रहा है। हम हर रजाई और हर गद्दे पर कम से कम 100 रुपए नहीं कमाएंगे तो क्या फायदा। ठीक है, इस तरह अगर हम दिन में 400-500 भी बचा लेंगे तो भी काफी है। हाँ, सही कह रही हो तुम। सागर और रेखा दोनों 15-20 रजाई गद्दे बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। सर्दियों का मौसम होने की वजह से उनके रजाई और गद्दे बिकने भी लगते हैं। भाई ये रजाई कितने की है? जी, ये रजाई 500 की है। और ये गद्दा? ये सिर्फ 400 का। शहर से सस्ता ही बेच रहे हो। अभी मैं शहर में देख कर आ रहा हूँ, एक रजाई 700 रुपए और एक गद्दा 500 रुपए का था वहाँ। आप हमारे यहाँ से रजाई और गद्दा लेकर तो जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हम आपको सही दाम पर भी दे रहे हैं। अच्छा लाओ, एक रजाई और एक गद्दा मुझे दे दो। अब रजाई गद्दे बिकते देख सागर को लगने लगता है कि अब सब सही हो जाएगा। बस हम 2 महीने में नवीन के रुपए चुका देंगे। हाँ, और तब तक हमारा काम और अच्छे से चलने लगेगा। फिर हमें किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। सही कह रही हो तुम। सागर का काम बढ़िया चल रहा होता है कि तभी एक दिन अचानक ही उसकी मशीन खराब हो जाती है। ये क्या हो गया मशीन में? अभी तो चल रही थी, अचानक चलते चलते क्या हो गया इसमें? आप एक काम कीजिए, आप ये मशीन उस दुकान वाले को दिखाइए। सागर वो मशीन लेकर दुकान वाले के पास पहुंचता है। भैया जी, ये मशीन मैं आपसे ले गया था, ये चल नहीं रही है। आप देख लेंगे इसमें समस्या क्या है। इस मशीन में क्या समस्या है ये हम नहीं देख पाएंगे। हमने आपको मशीन बेचने से पहले ही कहा था कि इस मशीन में कोई खराबी होगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा मत कहिए भैया जी, इस वक्त मेरे पास सिर्फ ये मशीन ही है। ये अगर नहीं चलेगी तो फिर मेरा जीवन कैसे चलेगा? मैं इसी मशीन के सहारे तो अपना काम चला रहा हूँ। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि ये 8,000 वाली मशीन नहीं, आप 15,000 वाली मशीन लीजिए। तब आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। आपको लगा कि मैं अपना मुनाफा करने के लिए आपको महंगी मशीन बेचना चाह रहा हूँ। अब वो बात भूल जाइए और कुछ बताइए ना कि अब मैं इस मशीन का क्या करूँ। अब आप किसी रिपेयर वाले को ये मशीन दिखा दीजिए, वो शायद ये मशीन ठीक कर सके। हम ये मशीन ठीक नहीं कर पाएंगे। सागर शहर में रिपेयर वाले को ढूंढता है और उसे वो मशीन दिखाता है। बताओ भाई, मशीन ठीक तो हो जाएगी ना? जी, मशीन ठीक तो हो जाएगी, लेकिन इसमें आपका खर्चा आएगा। अच्छा, क्या खर्चा आएगा इसमें? 1,500-2 हजार का खर्चा आएगा। सागर 1,500-2 हजार रुपए का खर्चा सुनते ही परेशान हो जाता है। इतना खर्चा? और नहीं तो क्या भाई, इससे कम में ये मशीन कोई भी सही करके नहीं देगा आपको। अब सागर पल भर को सोचता है। जब से हमने गद्दे रजाई बेचना शुरू किया है तब से हमने पिछले 6 दिनों में 3,000 रुपए ही बचाए हैं। उस 3,000 में से 2,000 इस मशीन में लग जाएंगे, क्या ही फायदा। सागर मशीन बिना ठीक करवाए ही घर लौट जाता है। तब रेखा उसे समझाती है। 2,000 रुपए तो बहुत हैं, लेकिन अगर हम मशीन सही नहीं करवाएंगे तो हम काम कैसे करेंगे? अभी तो हमने रजाई गद्दे का काम शुरू ही किया है। हाँ वही तो। कोई बात नहीं, आप इस मशीन को सही करवा लीजिए, वरना हमारा काम रुक जाएगा। ठीक है। सागर उस रिपेयर वाले से मशीन ठीक कराता है और वो मशीन ठीक करने के बाद सागर से 2,500 रुपए मांगता है। भैया जी, आपकी मशीन ठीक हो गई है, 2,500 रुपए लगे। 2,500 रुपए? आपने तो 2,000 की कहा था। अरे भैया जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही नहीं है। अरे कभी कभी ज्यादा खर्च हो जाता है, कुछ और खराबी निकल आती है, इसलिए 2,500 रुपए का खर्चा हुआ है। ये लो 2,500 रुपए। अब ये खराब तो नहीं होगी ना? अरे भैया जी, जिस कंपनी ने इसे बनाया है, जब वो ही इस मशीन की गारंटी नहीं ले रही है तो हम क्या लेंगे? आप यहाँ इसे चलाकर देख लीजिए। यहाँ से घर ले जाने के बाद आपके यहाँ चलेगी नहीं चलेगी वो अलग बात है। मैं आपको इसे सही करके दे रहा हूँ। सागर मन ही मन सोचता है। यहाँ तो और ज्यादा नुकसान हो गया मेरा। ये किस काम में उलझ गया हूँ मैं। आखिर सागर और रेखा दोनों फिर से रजाई और गद्दे बनाने का काम शुरू करते हैं और कुछ दिन तक उनका काम अच्छा चलता है। रेखा, पिछले महीने हमने 15,000 रुपए बचाए थे, जिसमें से 2,500 मशीन में लग गए और बाकी कुछ खाने पीने और बाकी सामानों में।
तो अब हमारे पास इस महीने कुल मिलाकर 8,000 रुपए बचे हैं। हाँ, लेकिन हमने जितनी उम्मीद की थी हमारे रजाई गद्दे उतने नहीं बिके हैं। इसलिए हमें इस महीने खर्चों पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगले महीने नवीन के 20,000 रुपए लौटाने हैं। ठीक है जी। सागर और रेखा फिर से उसी उत्साह के साथ रजाई गद्दे बनाना और बेचना शुरू करते हैं, लेकिन फिर वही समस्या, उनकी मशीन फिर से खराब हो जाती है। अब क्या हो गया इस मशीन में? शायद ये फिर से खराब हो गई है। मुझे फिर से ये मशीन दिखाने जाना पड़ेगा। परेशान सागर फिर मशीन दिखाने रिपेयर वाले के पास पहुंचता है। वो फिर से मशीन देखता है और सागर से कहता है, अब इसमें कम से कम भी नहीं तो 4,000 रुपए का खर्चा आएगा। 4,000 रुपए का खर्च? अरे भाई, ये मशीन 8,000 रुपए की थी। पहले तुम इसमें 2,500 रुपए लगा चुके हो, अब इसमें 4,000 रुपए लगाने की कह रहे हो। 6,500 रुपए तो यही हो गए, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ये मशीन कब तक चले। इतना खर्चा थोड़ी ना होना चाहिए इस मशीन में। लोकल मशीन है भैया। अब आप 8,000 रुपए वाली मशीन से 15,000 वाली मशीन जैसा काम लेंगे तो मशीन खराब तो होगी। ठीक है, सही कर दो इसे। रिपेयर वाला फिर से मशीन सही करके सागर को दे देता है, लेकिन अब तक वो बहुत परेशान हो चुका होता है। शायद तभी वो दुकानदार हमसे सस्ती की जगह महंगी मशीन लेने के लिए कह रहा था। अगर हम उसकी बात मान लेते तो हमें ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। उसी का खामियाजा है कि 8,000 रुपए की मशीन में हम 6,500 रुपए और लगा चुके हैं। हाँ, जितने की वो अच्छी वाली मशीन थी लगभग उतने की ही ये मशीन हमें पड़ गई है। और ऊपर से इस महीने हमें नवीन के 20,000 रुपए भी लौटाने हैं। मगर अब हम उन्हें 20,000 रुपए कैसे लौटाएंगे? सागर के लिए रुपए लौटाना बड़ी समस्या थी, लेकिन वो हिम्मत से मेहनत से काम किए जा रहा था। वो खूब सारे रजाई गद्दे बनाकर बेचे जा रहा था और कहीं ना कहीं उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी। उसके काफी सारे रजाई गद्दे बिक चुके थे और इस महीने उसके पास अच्छे रुपए भी बच गए थे। तुम्हें पता है रेखा, इस महीने हम लोगों ने 15,000 रुपए बचाए हैं। लेकिन क्या फायदा, 20,000 रुपए तो हमें नवीन भैया के लौटाने हैं। हाँ, नवीन आएगा तो मैं बात करता हूँ। आखिर नवीन उससे रुपए मांगने आता है। अरे सागर, वो तुम मेरे 20,000 रुपए लौटाने वाले थे। हाँ नवीन, मैं तुम्हारे रुपए लौटाने वाला था, लेकिन मेरे पास अभी इतने रुपए नहीं हैं। हाँ, मैं तुम्हें ये 10,000 रुपए लौटा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या हुआ तुम्हारे काम का? तुम लोग रजाई गद्दे बनाकर बेच रहे हो, अच्छा चल रहा है ना सब? तब सागर नवीन को सारी बात बताता है और नवीन सागर को समझाते हुए कहता है, अरे तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो समझना चाहिए था। जल्दी में तुम भी सस्ती मशीन ले आए, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि दुकानदार से पूछकर अच्छी वाली मशीन लेना। ऐसे काम में कभी भी सस्ती मशीन नहीं लेनी चाहिए, अच्छी ही मशीन लेनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अब तुम मेरे रुपए अगले महीने लौटा देना, और अगर मशीन खराब हो जाए तो इस मशीन को फेंक देना और मुझसे थोड़े और रुपए उधार लेकर नई मशीन ले आना। धन्यवाद नवीन, जो तुमने मेरी परेशानी को समझा। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। नवीन के जाते ही सागर को अपनी गलती का एहसास होता है। रेखा, हमने उस दुकानदार के लिए बेवजह ही गलत सोचा, जबकि वो तो हमें सही सुझाव ही दे रहा था। हाँ जी, अब से हम ऐसा नहीं सोचा करेंगे कि दूसरा हमारे लिए गलत सोच रहा है, क्योंकि कभी कभी सामने वाला हमारे लिए अच्छा भी सोच रहा होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हाँ, इसी सोच की वजह से मैंने ये सस्ती मशीन ली, और अब इस सस्ती मशीन की वजह से मैं परेशान हो चुका हूँ। अब जब तक ये मशीन चलेगी तब तक ठीक। हाँ, लेकिन अब की बार हम कंपनी वाली अच्छी मशीन खरीदेंगे। हाँ, अब तो मैं भी समझ गया हूँ कि कई बार ज्यादा सस्ती चीज लेकर इंसान को पछताना ही पड़ता है। इससे तो अच्छा होता कि हम तभी महंगी वाली मशीन ले लेते। इस मशीन में भी हमारे इतने रुपए बेकार चले गए। इसलिए अब से मैं सस्ते के चक्कर में बेकार सामान नहीं लिया करूँगा।